अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। और आज हम बात करेंगे ई सॉल वीज़ा के ऊपर। कितने परसेंट चांसेस होते हैं इसका वीज़ा लगने के, क्यों रिजेक्ट किया जाता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बाकी फैसला आपका है। अच्छा, ई सॉल का मतलब होता है इंग्लिश फॉर स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है वो मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अंदर आपकी पासपोर्ट वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अच्छी सीवी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस सारा लिस्ट होना चाहिए कि आप इस जगह पे आपने काम किया है। उसके अलावा आपको CNIC चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों में से दोनों चीज़ें चल जाएंगी। जब भी आप इंग्लैंड आते हैं, आपका वीज़ा 6 महीने से ज़्यादा है या कुछ भी है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी तकरीबन 28 डेज़ होनी चाहिए। ई सॉल के ऊपर थोड़ा सा आपको मार्जिन मिल जाता है कि 15 डेज़ की भी एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 28 डेज़ मेंटेन करें। और जो आपको स्टेटमेंट तकरीबन चाहिए है वो 4 to 5 मिलियन है, 40-50 लाख की चाहिए है। उसके अलावा इसकी जो एम्बेसी फ़ीस होती है 110 पाउंड इसकी एम्बेसी फ़ीस है। उसके अलावा आपको TB टेस्ट UK आने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। और जो ई सॉल वीज़े की ड्यूरेशन है, स्टे ऑफ ड्यूरेशन है, वो आपका तकरीबन 11 मंथ्स का होता है। अगर आप लंदन वाली साइड पे जाते हैं, वो हब है UK का, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 4500 से 5000 फ़ीस के विद इन आपकी रेंज आ रही होगी। अगर आप साइड एरियाज़ में आते हैं, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, या जो छोटे शहर हैं लिवरपूल वगैरह है, तो इधर आपको 3000 से 4000 के बीच में ये वेरी कर रहा होगा। उसके अलावा इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता अनटिल अनलेस के उनको लगे कि आपका कोई केस बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, तो तब होगा, वरना इंटरव्यू के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, इंटरव्यू नहीं होता। कोई भी UK आता है, उसका 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन है, तो उसको इंश्योरेंस फीस देनी ही देनी होती है। तो जो IHS फीस है वो 776 पर ईयर है, कुछ चेंज हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, 1040 या समथिंग, ये ऑनलाइन आपको UK की वेबसाइट से मिल जाएगी। अब एलिजिबिलिटी पे आते हैं। अबाव मैट्रिक, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ई सॉल वीज़ा के लिए, आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज, आप प्यूबर्टी आपकी निकल गई है, आप 16-18 साल से ज़्यादा हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप इवन मैक्सिमम आप 40 साल तक भी हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपका एज और आपका एजुकेशन का गैप है, उसको फिल करने के लिए आपको अपना एक्सपीरियंस लाजमी शो कराना होगा। अब आ जाते हैं किन बेसिस के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है और क्या चीज़ें हैं जो मैंने स्टडी की हैं जो मुझे लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट फेक नहीं होनी चाहिए, आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड मतलब इन अ सेंस कि रियल होनी चाहिए। UK के अंदर कोई डिग्री अटेस्टेशन नहीं चाहिए होती, कोई कुछ नहीं चाहिए होता। अब कुछ रीज़न हम वीज़ा रिजेक्शन के आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये जो कोर्स करने आ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आप क्यों करने आ रहे हो, इसको आप जस्टिफाई करें। जस्टिफाई इन अ सेंस आप इस तरीके से करें कि जी ये किस तरीके से आपकी स्टडी पाथ या आपकी लाइफ के साथ अलाइन है। आप कहते हैं कि जी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लैंड में आऊँ। इंग्लैंड से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है, UK VI वहीं पे है, तो मैं IELTS और PTE के टेस्ट की प्रेपरेशन या उन चीज़ों के लिए मुझे UK आके एजुकेशन लेना ही ज़रूरी है। तो आप अपनी कंपनी का रेफरेंस ज़्यादातर लोग देते हैं कि जी मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो जिस वजह से मैं आना चाह रहा हूँ। तो जब आप कंपनी का रेफरेंस दे रहे होंगे, उसकी जो ईमेल दे रहे होंगे, वो कोई ना कोई आप ऑथेंटिक दें। अगर आपकी ऑथेंटिक नहीं है, कंपनी का कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, या कंपनी आप वो वाली कंपनी जो रेफरेंस देखते हैं वो गूगल पे आप सर्च नहीं कर सकते, UK VI को वो मिलती नहीं है, तो इस बेस के ऊपर आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। कंपनी आपकी SEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। SEC का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो पाकिस्तान के अंदर है। तो आपकी कंपनी ऐसी हो कि वो आपकी SEC के साथ, आपकी कमीशन के साथ रजिस्टर हो। उसके अलावा उस कंपनी को अगर मेल जाए तो वो कंपनी रिस्पॉन्ड करेगी, जी हाँ ये हमारा एक एम्प्लॉय है, तो हम इसकी इंग्लिश के लिए हम इसको ये लेटर दे रहे हैं कि ये जाके इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करे, और उस वजह से इसको ई सॉल वीज़ा चाहिए है। तो जो 2-4 चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप रिलेट कर सको कि किस तरीके से ये मुझे फ्यूचर गोल्स के अंदर ई सॉल वीज़ा जो है हेल्प करेगा और नहीं करेगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं।